नमस्कार दोस्तों, एग्जाम मित्र में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है 21 सेशन के लिए। आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले सीट मैट्रिक्स को जान लेना जरूरी है कि कितनी कॉलेज पार्टिसिपेट कर रही है, साथ ही टोटल सीट कितनी है और आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है और आपका स्कोर। इन सब को मद्देनजर रखते हुए आपको काउंसलिंग में अपनी कॉलेज चॉइस को फिल करना है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपकी सीट मैट्रिक्स क्या है। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, इससे कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों, अभी तक एम्स पैरामेडिकल की काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुई है। अभी केवल बीएससी ऑनर्स नर्सिंग का ही नोटिफिकेशन जारी किया गया है। तो इसका सबसे पहले आपका मॉक राउंड होगा, जो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि आपका प्रैक्टिस राउंड रहेगा। तो उसमें आप जो भी चॉइस फिल करेंगे अपनी कॉलेज की, तो अगर आपको उस कॉलेज सीक्वेंस में आपको कोई सीट अलॉट होती है तो आप उसको फर्स्ट राउंड जो रियल आपका काउंसलिंग राउंड होगा उसमें वही सेम रख सकते हैं। अगर आपको नहीं अलॉट होती है तो आप फिर अपना जो ऑर्डर है उसको चेंज कर सकते हैं। तो इसमें आपकी जो सीट मैट्रिक्स की बात की जाए तो सबसे पहले आपकी जो टोटल सीट्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं 851 है। टोटल आपके 12 कॉलेज हैं। इनमें नए कॉलेज भी हैं और पुराने कॉलेज भी हैं। तो जिनका स्कोर एवरेज है या कम स्कोर है तो मैं ये उनको सजेस्ट करूँगा कि वो न्यू कॉलेज हैं, जो न्यू कॉलेज ओपन हुए हैं, जैसे कि आपका गोरखपुर, कल्याणी, बठिंडा, ये अभी रिसेंटली ओपन किए गए। तो आप इनको प्रेफरेंस में डाल सकते हैं अपने स्कोर के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप टोटल सीट देख सकते हैं कि 851 टोटल सीट है, जिसमें सबसे ज़्यादा सीट अगर बात की जाए तो 100 सीट आपकी ऋषिकेश में है। और फिर सेकंड नंबर पे आपकी जो सीट है वो आपकी एम्स दिल्ली में। एम्स दिल्ली में जिनका अच्छा स्कोर है उनको ही मिल पाएगा। तो एम्स दिल्ली को आप प्रायोरिटी पे ना रखें जिनका स्कोर अच्छा नहीं है। अगर जिनका सबसे अच्छा स्कोर है तो वो एम्स दिल्ली को प्रायोरिटी पे रख सकते हैं। तो यहाँ पे आप हर एक कॉलेज का आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे 96 आपका न्यू दिल्ली का, भोपाल का 75 है, भुवनेश्वर का 75 है, 60 देवगढ़ का है, 75 जोधपुर का है, 40 आपका नागपुर, पटना 75, रायपुर 75, 100 आपका ऋषिकेश, गोरखपुर 60, कल्याणी 60, बठिंडा 60। तो इस तरीके से 12 एम्स में इस बार आपके 21 सेशन के लिए एडमिशन प्रोसीजर कंडक्ट करवाया जाएगा। आप यहाँ पे अपनी जो कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी कैटेगरी में कितनी सीट है। हर एक कैटेगरी की अलग अलग यहाँ पे दी गई है। जैसे अनरिजर्व कैटेगरी में न्यू दिल्ली में 37 है, ओबीसी में 24 है, एससी में आपकी 13 है और एसटी में 8 सीट है। तो इन सीटों को देख के ही आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। साथ ही आपको ये पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो इनका आपको ज़रूर एनालिसिस करना है। अगर अनरिजर्व कैटेगरी में टोटल सीट की बात करें तो 333 सीट ही है टोटल। और ओबीसी में अगर बात की जाए आपके तो आपकी 217 सीट है, ईडब्ल्यूएस में 79 है और एससी में 116 है, एसटी में 64 है। बाकी इन कैटेगरी में जैसे फिजिकल हैंडीकेप के लिए भी इसमें रखा गया है, ईडब्ल्यूएस में फिजिकल हैंडीकेप का रखा गया है, अनरिजर्व का भी फिजिकल हैंडीकेप का इसमें रिजर्वेशन कोटा रखा गया है। काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले आपको सीट मैट्रिक्स को अच्छे से एनालिसिस करना है, क्योंकि इसी के बेसिस पे ही अगर आपने सही ऑर्डर फिल किया और आपका एवरेज स्कोर भी बन रहा है तो आपको सीट अलॉट हो जाएगी। अगर आपने बिना एनालिसिस किए, बिना सोचे समझे अपनी कैटेगरी, अपना स्कोर आप अगर ऑर्डर फिल करते हैं तो आपका अच्छा स्कोर होने के बाद में भी कॉलेज अलॉट नहीं हो पाएगी। तो आपकी काउंसलिंग में आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस है ये सबसे इम्पोर्टेंट रखता है। क्योंकि सपोज दैट कि अगर आपका स्कोर कम बन रहा है, एवरेज बन रहा है और आपने न्यू दिल्ली को और इनको सबसे टॉप प्रायोरिटी पर रखा, न्यू दिल्ली को हुआ या आपने जोधपुर को रखा, क्योंकि हर एक कैंडिडेट इन्हीं को ही प्रायोरिटी पर रखना चाहता है क्योंकि ये सबसे बेस्ट कॉलेज मानी जाती है और इनको सबसे नीचे रखता है। तो अगर आपका एवरेज स्कोर है और आपने इनको सबसे टॉप पे रखा न्यू कॉलेज को और इनको बाद में रखा तो आपके चांसेस ज़्यादा रहते हैं कि आपको सीट अलॉट हो जाए। बाकी देखो, हर एक कैंडिडेट की अलग अलग चॉइस होती है कि उनके नियर बाई ट्रेवल में उनको आसानी रहे, या अब जो भी कॉलेज या जिस भी सिटी में वो कॉलेज लेना चाह रहे हैं तो उनमें उनके रिलेटिव रहे। तो ये सारी चीज़ें का मायने रखती है। तो उनकी चॉइस पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉइस फिल करना चाहते हैं। तो आप अपना स्कोर, अपनी कैटेगरी और सारी सीट मैट्रिक्स देखने के बाद में ही ऑर्डर को फिल करें। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए ये अपडेट थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।